नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम देख लेते हैं कक्षा 10 की मध्य प्रदेश बोर्ड की जो हिंदी है तो उसकी प्रारंभिक जानकारी पद्य साहित्य की, या हम इसे प्राचीन जानकारी कह सकते हैं, हिंदी के संबंध में क्या दिया गया है। तो इसके बारे में हम संक्षिप्त में जानेंगे, क्योंकि जब भी हम अपने विषय के बारे में अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उससे पहले का जो ज्ञान लेना, नॉलेज लेना या किसी भी विषय का इतिहास जानना ज़रूरी हो जाता है। इससे हमें बहुत सहयोग मिलता है अपने विषय के बारे में, तथा पाठों से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। तो कक्षा 10 की हिंदी में जो प्रारंभिक जानकारी है वो क्या दी गई है, पद्य साहित्य का इतिहास। अब हिंदी में एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। तो पद्य वह है जिसे हम गायन में या गा करके उसको पढ़ते हैं, गायन शैली में पढ़ते हैं। गद्य वही है जैसे आमतौर में हम कोई कहानी पढ़ते, निबंध पढ़ते, या अभी फ़िलहाल जैसे मैं बात कर रही हूँ तो ये इसका माध्यम जो है गद्य है। ठीक है, तो पद्य साहित्य का इतिहास देख लेते हैं कि क्या इसमें है। प्रारंभ में छपाई आदि के अभाव में गद्य को कंठस्थ करना संभव नहीं था, यानी कि शुरुआत में जो है छपाई खाने नहीं थे, प्रिंट नहीं होती थी किताबें, तो क्या था, गद्य को कंठस्थ यानी कि याद करना संभव बिल्कुल भी नहीं था। पद्य याद किया जा सकता था क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हम गायन शैली में प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको याद किया जा सकता था। इसलिए हिंदी साहित्य का प्रारंभ किससे हुआ, पद्य रचना से हुआ। हिंदी पद्य का प्रारंभ तो लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी में ही हो गया था, किंतु इसका व्यवस्थित रूप 10वीं शताब्दी में ही हो पाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रारंभ जो है 1050 संवत से माना है। हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार से किया जा सकता है, और ये काल विभाजन जो है किसने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, और इनका इतिहास ग्रंथ के आधार पर ही जो कालों का विभाजन हुआ है वही सर्वमान्य है। तो किस प्रकार से इसका काल विभाजन हुआ है, हिंदी साहित्य के 4 कालों, हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, और इसका समय है सन 993 से सन 1318 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, और इसका समय है सन 1318 से 1643 ईस्वी तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, इसका समय है सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। और चौथा है आधुनिक काल, जिसे हम सन 1843 से अब तक मानते हैं, यानी कि अभी जो हिंदी साहित्य का काल चल रहा है वो कौन सा है, ये आधुनिक काल चल रहा है। विद्वानों द्वारा इन कालों का भी विभाजन किया गया, जिसका विवरण निम्नांकित या तालिका के द्वारा बताया गया है। अब देखो, आदिकाल जो था, पूर्व मध्यकाल था, तो इनके भी कई जो हैं भाग किए गए, कई भागों में इसको बांटा गया है। तो हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन, यानी कि हिंदी पद्य जब सीधे लेख नहीं लिखते थे, यानी कि कोई जैसे हम आमतौर में बातचीत करते हैं ऐसा लेख नहीं लिखता था, सिर्फ जैसे मीरा के पदावली हैं, कबीर के दोहे हैं, या रामचरितमानस की जो दोहे चौपाइयाँ हैं, उसी शैली में लेखन होता था, तो उसको पद्य साहित्य बोलते थे। तो इसके भी कई भाग विभाजित हुए। कितने, पहले नंबर पर है क्या है, वीरगाथा काल, और वीरगाथा काल को बाद आता, सबसे पहले तो यही है, वीरगाथा काल है। इसके बाद वीरगाथा काल के बाद क्या है, दूसरे नंबर पर है भक्ति काल, तीसरे नंबर पर है रीतिकाल, और आखिरी अंतिम है जो आधुनिक काल। ठीक है, तो इसके जो पद्य साहित्य है उसको 4 भागों में बांटा गया है। अब हम देख लेते हैं कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। इसके बाद रीतिकाल को भी
दो भागों में बांटा गया, वैसे तो 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम वीर भक्ति काल को देख लेते हैं तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत 2 फिर से भाग कर दिए गए। कौन कौन से? ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। भक्ति काल के ही सगुण भक्ति धारा के 2 भाग कर दिए गए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद रीति काल के मैंने वही बताया कि यहाँ 2 भाग दिए हैं, वैसे 3 भाग थे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इसके बाद वीरगाथा काल के कोई काल नहीं किया गया, कोई विभाजन नहीं किया गया। आधुनिक काल का विभाजन किया गया। तो आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया? भारतेंद्र युग, ठीक है, भारतेंद्र युग के बाद द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी एवं नई कविता। तो अभी कौन सा युग है इसका आधुनिक काल का? अभी नई कविता का युग चल रहा है। भारतेंद्र युग बहुत ही महत्वपूर्ण, द्विवेदी युग, सभी युग इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? भारतेंद्र युग 1, द्विवेदी युग 2, छायावादी 3, प्रगतिवादी 4, प्रयोगवादी एवं 4 से 5 और नई कविता 6 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से इनका जो हिंदी पद्य साहित्य का है वो काल विभाजन हुआ कि वीरगाथा काल का कोई काल विभाजन नहीं हुआ। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के भी 2 भाग हुए, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। सगुण भक्ति के भी 2 भाग हुए, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। रीति काल का विभाजन भी 3 भागों में किया गया है, यहाँ 1 भाग नहीं दिया है। कौन कौन से 3 भाग थे? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, ठीक है। आधुनिक काल के 6 भाग किए गए, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग एवं नई कविता युग। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना इसको समझ लीजिए कि जो हिंदी साहित्य में पद्य साहित्य का इतिहास किस प्रकार से रहा। और एक काल विभाजन जो है सर्वमान्य काल विभाजन है। तो यदि आप लोगों को काल विभाजन याद करना है तो इसी को ही याद करना। अभी ये यहाँ पर सन में दिया है, ठीक है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको संवत में अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।